अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत वसीम, फिल्मी दुनिया की मज़ेदार खबरों और गॉसिप्स के साथ। जहाँ दुनिया सिमट के ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहाँ इस दौर में भी क्या कोई इंटरनेट से दूर रह सकता है? जी हाँ, ये ऐलान किया है आयशा उमर ने कि वो इख्तियार कर रही हैं सोशल मीडिया से दूरी। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और काफ़ी अरसे से शोबिज़ से वाबस्ता आयशा उमर ने 2 हफ्तों के लिए सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। अदाकार और शोबिज़ शख्सियात अक्सर अपने ज़हनी सुकून के लिए सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करते हैं। कुछ अरसे कबल अदाकारा अनुषा अशरफ ने भी सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार की थी, जबकि उशना शाह ने भी शादी के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने का फैसला किया था और अब यही ऐलान किया है आयशा उमर ने। आयशा उमर कहती हैं कि अब वो 2 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूर होने का ऐलान कर रही हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि आज से 2 हफ्तों के लिए उनसे राब्ता ख़त्म कर रही हैं। इस अरसे के दौरान वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया समेत किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगी। आयशा उमर ने पोस्ट में मज़ीद लिखा कि वो ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए 2 हफ्ते का ये मंसूबा बना रही हैं और बिल आखिर इस मंसूबे पे अमल करने का आगाज़ करने में कामयाब हो गई हैं। आयशा ने लिखा कि इस दौरान वो किसी से राब्ता नहीं करेंगी, कम खाएंगी, मुताला करेंगी और अपने खालिक से ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करेंगी। मॉडल और अदाकारा ने काम के हवाले से राब्ते के लिए ख्वाहिशमंदों के 2 आईडीज़ बताई हैं, जबकि ज़ाती राब्तों के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी उनकी वालदा से राब्ता कर सकता है। आयशा उमर पुरुम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते के दौरान वो नई आदतें अपनाने में कामयाब हो जाएंगी। रंगत गोरी हो या काली, अपनी जगह दोनों ही अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन गोरी रंगत का क्रेज़ सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि हर जगह है और इसी क्रेज़ को फॉलो भी कर रही हैं पाकिस्तान की एक नामवर होस्ट। जी हाँ, निदा यासिर ने ये इंकशाफ किया है कि वो गोरा होने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन पीती हैं। पाकिस्तानी मेज़बान निदा यासिर से एक इंटरव्यू के दौरान उनकी रंगत साफ होने से मुतालिक सवाल किया गया। इस इंटरव्यू के दौरान निदा ने कैमरे पर अपना हाथ दिखाते हुए कहा कि मैं अभी भी सांवली हूँ। स्क्रीन पर गोरा दिखना कभी मेकअप का कमाल होता है तो कभी लाइट्स का। मारूफ मेज़बान ने कहा कि मेरी जिन तस्वीर को इंटरनेट पर दिखाकर ये दावा किया जा रहा है कि वो तस्वीर मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की हैं, उस वक्त हम बसों पे सफ़र किया करते थे और कोई भी सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते थे, हत्ता कि सही से मुंह भी नहीं धोते थे। लेकिन अब मैं जो कुछ हूँ उससे बेहतर हूँ, क्योंकि मैं मुंह अच्छी तरह धोती हूँ, अच्छे फेशियल्स लेती हूँ, सन ब्लॉक लगाती हूँ और अपना ख्याल भी रखती हूँ। गोरे रंग के इंजेक्शन लगवाने से मुतालिक निदा यासिर ने एतराफ़न बताया कि मैं इंजेक्शन लगवाने के बजाय पीती हूँ। निदा ने ये भी कहा कि जो लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं वो ये पी भी सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शंस जल्द के लिए बेहद मुफीद हैं। सोशल मीडिया की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और दिन ब दिन ये अहमियत बढ़ती क्यों जा रही है? जी हाँ, इस सब चीज़ों का एतराफ़ किया गया है एक नई फिल्म में, जो कि बनाई गई है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। फेसबुक के पायनियर ने यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों के लिए एक सोशल नेटवर्क को तश्कील दिया और फिर तालीम अधूरी छोड़कर फेसबुक के नाम से आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया और इसे फैलाने में मसरूफ़ हो गए। फेसबुक की तश्कील के दौरान जो हालात पेश आए, इस अहवाल से एक फिल्म दी सोशल मीडिया नेटवर्क में बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। ये फिल्म 2010 में उस वक्त रिलीज़ हुई थी जब फेसबुक को आलमी सतह पर मुतारिफ हुए 7 साल से कम वक्त हुआ था और सोशल मीडिया का अहद काफ़ी हद तक नया था। 1 तिहाई से ज़्यादा के अरसे के बाद नौजवान मार्क और उसके कायम करदा वेबसाइट के गिर्द घूमती ये कहानी ज़्यादा हकीकी महसूस होती है। वैसे ये जान लें कि फिल्म मुकम्मल तौर पर हकीकी वाक़यात पर मुश्तमिल नहीं है, मगर आप भी उसे देखकर दंग रह जाएंगे। फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया, जिनमें से 3 उसने अपने नाम किए। अक्टूबर 2003
को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 19 साला तालिब इल्म मार्क को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ गर्लफ्रेंड के बारे में एक ब्लॉग में तौहीन आमेज पोस्ट तहरीर करता है। इसके बाद नौजवान फेस मैश के नाम से एक कैंपस वेबसाइट तैयार करता है, जिसके लिए कॉलेज के डेटाबेस से तलबात की तस्वीर चोरी करता है और साइट पर आने वालों को उनकी खूबसूरती को रेट मुकर्रर करने के लिए फराहम करता है। इस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बाइस यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर नेटवर्क को क्रैश कर जाता है, जिसके बाद उसे 6 माह के लिए मुअत्तल कर देते हैं। मगर साइट की मकबूलियत 3 अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लेती है और फिर वो दी फेसबुक के नाम से एक सोशल नेटवर्क वर्किंग साइट तैयार करने का ख्याल लेकर आते हैं। वो दोस्त एक वेबसाइट के क़याम के लिए $1000 फराहम करते हैं। ताहम हार्वर्ड कनेक्शन के बानियों को लगता है कि मार्क ने उनके ख्याल को चोरी किया है और उनकी जानिब से यूनिवर्सिटी के सदर को शिकायत की जाती है, जिसे मुस्तरद कर दिया जाता है। मगर सोशल मीडिया नेटवर्क की तरक्की के साथ साथ दोनों दोस्तों के ताल्लुकात भी खराब होते हैं, जबकि दीगर अफराद भी मार्क और बर्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं। इसके बाद कहानी में क्या होता है वो फिल्म देखकर जानना बेहतर होगा, वरना इसको देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के मद्दाह तो पूरी दुनिया में हैं और उनकी कामयाबियों का सफ़र तो जैसे थमने पर ही नहीं आ रहा। और अब उनकी फिल्म पठान रिलीज़ होने जा रही है बांग्लादेश में। शाहरुख खान की वो फिल्म जो 1971 के बाद बांग्लादेश में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म होगी। फिल्म पठान जो अब बांग्लादेश में भी रिलीज़ होने जा रही है, इसकी हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान की फिल्म पठान जल्द ही बांग्लादेश के सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि शाहरुख खान, दीपिका और जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान रवा बरस के आगाज पर रिलीज हुई थी, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। प्लास्टिक सर्जरी लोग खूबसूरत लगने के लिए करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सर्जरी से बहुत से नुकसान भी उठाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नुकसान उठाया था अदाकारा प्रियंका ने, जिनको 3 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था गलत सर्जरी की वजह से। नाक की गलत सर्जरी से चेहरे के नक्कूश बिगड़ गए थे, 3 प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने ये एतराफ़ किया है। अदाकारा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी नाक की सर्जरी के हवाले से कि उन्होंने नाक की सर्जरी करवाई जो कि उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। अदाकारा के मुताबिक इस सर्जरी के गलत होने का नतीजा ये निकला कि उन्हें कई फिल्मों के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। अदाकारा ने यह भी कहा कि नाक के गुदूद को निकलवाने के लिए सर्जरी करवाई थी जो गलत हो गई, जिसके बायस उनके चेहरे के नक्कूश बिगड़ गए और अदाकारा तकरीबन मुख्तलिफ लगने लगी थी, जिसके बाद वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गईं। उन्होंने मज़ीद बताया कि चेहरे के नक्कूश बिगड़ने की वजह से उन्हें 3 मुख्तलिफ फिल्म प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त उन्हें महसूस हुआ कि उनकी गलत सर्जरी ने उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप इट सिंपल।